संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। कायर हैं उन्होंने इट इज नॉट ऑन द बिल। विपक्षी सांसद डीटीसी के बसों में चढ़ाए गए। एक दो नहीं, करीब 250 विपक्षी सांसद संसद भवन के बगल में स्थित संसद मार्ग थाने में दिल्ली पुलिस के द्वारा आज डिटेन किए गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पुलिस की हिरासत में नारे लगाती दिखी। सपा सांसद अखिलेश यादव एक झटके में पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते दिखे। राहुल गांधी बस की खिड़की से लटक कर मीडिया को बाइट देते दिखे। वहीं टीएमसी की एक महिला सांसद बीच सड़क पर चक्कर खाकर गिर गई। ये सब आज संसद में नहीं बल्कि संसद के पड़ोस में सड़क पर हुआ। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्यों जब संसद चल रही है तो सैकड़ों विपक्षी सांसद सड़क पर उतरे। आखिर संसद सत्र के बीच में सांसदों को सड़क से आवाज क्यों बुलंद करनी पड़ी? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज की संसद रिपोर्ट में हम आपके लिए लाए हैं। आपको ये वादा करना है कि आप आखिर तक बने रहने वाले हैं। 11 अगस्त 2025 संसद के मॉनसून सत्र के चौथे हफ्ते का पहला दिन। सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ हुई। हमेशा की तरह कुछ ही मिनटों बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद दोनों हाउस के करीब 250 सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर जमा हुए। हाथों में बैनर लिए, सर पर कैप लगाए विपक्षी सांसद नारे लगाते हुए करीब 12:30 बजे चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़े। ये मार्च चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ा, करीब 250 विपक्षी सांसदों का मार्च। लेकिन यहां एक कैच है और वो ये कि चुनाव आयोग ने केवल 30 सांसदों को ही दफ्तर में आने की अनुमति दी थी। विपक्षी सांसद इस नंबर को मानने से इनकार करते रहे और वो इस बात पर जोर देते रहे कि सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के पास जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। जब बात नहीं बनी तो दिल्ली पुलिस बीच में आई। दिल्ली पुलिस ने चुनाव आयोग और विपक्षी सांसदों के मार्च के बीच बैरिकेडिंग की। जब नारेबाजी करते हुए, पोस्टर लहराते हुए विपक्षी सांसद इस बैरिकेड तक पहुंचे तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें वहां लोकतंत्र का एक नया पाठ पढ़ाया। मैंने कहा था, लिखा था खत में कि सभी विपक्ष के सांसद शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस से लेकर निर्वाचन सदन तक और सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यही रोका गया है, निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। मार्च कर रहे सांसदों को दिल्ली पुलिस ने रोका। जब पुलिस ने रोका तो सपा सांसद अखिलेश यादव पहले बैरिकेड फांद गए, फिर सड़क पर दूसरे सांसदों के साथ बैठ गए, बोले यहीं धरना देंगे। थोड़ी देर में पुलिस डीटीसी के बस लेके आई, नीले वाली, और इन बसों में सभी सांसदों को भरकर संसद मार्ग थाने पहुंचा दिया गया। पुलिस थाने तक जाने के क्रम में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मीडिया से बात करते हैं। क्या कहते हैं सुन लीजिए। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। विपक्ष के इस प्रोटेस्ट पर सरकार ने सीधे तौर से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को देश में अराजकता फैलाने का जिम्मेदार बताया। प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है ऐसा कहा।
क्या उन्होंने और विस्तार से कहा, सुनिए। संविधान की दुहाई देते हैं। इन दिनों में देश देख रहा है सबसे संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कांग्रेस पार्टी की दिशाहीनता की और उनकी ये दुविधा बन चुकी है। एसआईआर, चुनाव आयोग, चुनाव की प्रक्रिया आज एक दुनिया में सिद्ध व्यवस्था बन चुकी है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आजादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं। झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। जब विपक्षी सांसद थाने में बैठे थे तभी दोपहर 2 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई। कई विपक्षी सांसद थाने में बैठे बैठे मोबाइल पर संसद की कार्यवाही देख रहे थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरे संसद विवाद पर सरकार का मत साफ कर दिया। सरकार ने मन बना लिया कि अब चाहे विपक्ष हाउस में रहे या न रहे, वो जरूरी बिल पास करवाने वाले हैं। एक आदमी का ना समझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। ऑपोजिशन के भी कई एमपीज ने आकर के बताया कि वो मजबूर है, उनका नेता जबरदस्ती हंगामा करने देते हैं। यहाँ लोग पार्लियामेंट में चुन के आए हैं जनता का बात रखने के लिए, लेकिन हर दिन हंगामा करते रहेंगे तो फिर एमपी बना क्यों है? अगर कोई मुद्दा है, एक दिन रेज किया है, एक दिन एक मुद्दा रख दिया है, हो गया। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के पार्लियामेंट का समय बर्बाद करना, ये हम लोग इस तरीके के जो समय बर्बाद करने के लिए, देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। तो जैसा कि मंत्री जी ने साफ कर दिया, 2 बजे जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष का कोई सांसद वहां मौजूद नहीं था। दोनों ही हाउस में विपक्ष की मौजूदगी नहीं थी। विपक्ष की इसी गैर मौजूदगी के बीच इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल, फाइनेंस अमेंडमेंट बिल लोकसभा से पास हुआ और राज्यसभा से मर्चेंट शिपिंग बिल पास हुआ। लोकसभा में तो किसी ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया, एक के बाद एक बिल पास होते गए, लेकिन राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पास करवाने का मुद्दा उठाया और सुबह उन विपक्ष के साथ जो व्यवहार हुआ उसके बारे में बताया। हम इलेक्शन कमीशन के पास प्लीज you continue, honorable LOP continue. हमने Please. इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज, लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने You see, it is not on the bill. रोक दिया। Honorable member, it is not on the bill. It cannot be allowed. हम जो उनको मिलना It is चाहते not on the थे bill. I'm और sorry, I'll किसी have to को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा It is not on the bill. I'll have to move on. I'll have to move on back यहाँ to the पर stage. इम्पोर्टेंट
I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. नेता प्रतिपक्ष के बाद नेता सदन जेपी नड्डा खड़े हुए। उन्होंने विपक्ष को हंगामा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया और साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। आज मुझे दुख के साथ ऑन रिकॉर्ड लाना पड़ता है कि जो लोग मणिपुर के चैंपियन बने हुए थे, वो आज जब मणिपुर के बिल पर चर्चा हो रही थी तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करना तो एक बात, उसके विरोध में वो अपना वोट डालने का काम किया। तीसरी बात, अभी इनका मतलब यह है कि इनकी सुनो नहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन। दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज एनार्किज्म एंड दिस इज ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। और इनको यह ध्यान में रहे कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये सब होने के बाद शाम करीब 4 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और तब तक विपक्षी सांसद भी जो थाने में डिटेन थे वो संसद भवन पहुंच गए, तब मीडिया के कैमरों ने उनको घेरा। मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उस सवाल का जवाब दिया जो पत्रकारों ने पूछा। पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप चुनाव आयोग पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग आपसे कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए, हलफनामा देने में क्या बुराई है। सुनिए राहुल गांधी ने पत्रकारों के इस सवाल पर क्या जवाब दिया। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज़ वाई ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। आज हमारे सांसद, विपक्षी सांसद, भले वो संसद भवन में मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने सड़क पर अपनी मौजूदगी दिखाई। इस मौजूदगी के बारे में सरकार ने अपनी राय रखी। अब मौका है आपके पास, मतलब जनता के पास। क्या आपको लगता है कि जब संसद चल रही है उस बीच विपक्षी सांसदों का सड़क पर उतरना, सड़क पर अपने मुद्दे को उठाना, पुलिस के द्वारा डिटेन होना और नारेबाजी करना सही है? अगर सही है तो उसके पक्ष में अपनी बात रखिए। अगर आपको लगता है कि विपक्षी सांसद संसद में हंगामा करते हैं और सड़क पर आकर अपनी बात कहने का एक आयोजन बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस बारे में भी आपकी राय अपनी विस्तार से लिखिए, क्योंकि ये शो आपका है। तो संसद रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।